Hello guys, myself Arpit Mishra and today I am going to cover another topic of fits and clearance, that is submodule 7.6. So the index for my today's video presentation will be allowance and tolerance. The other topics which you can see in the index I have already covered in my previous video session, and this video is the continuation of my previous session. That's why I mentioned these three topics also in my index, because we have to see some part of the topic which are related to our previous session itself. So let's move towards our topic. So now, allowance and tolerance. First we will see what is tolerance, and before moving toward tolerance we need to recall our topics named as basic size and all those definitions which we have learned in our previous session. So अब बात करते हैं बेसिक साइज की. बेसिक साइज क्या है? बेसिक साइज आपको एक डिज़ाइनर प्रोवाइड करके रखता है, और उस ड्राइंग पे जो वो बेसिक साइज प्रोवाइड करता है उसके साथ वो कुछ लिमिट्स भी देता है. लिमिट मतलब एक अपर लिमिट रहेगी और एक लोअर लिमिट रहेगी. तो बेसिक साइज की मदद से आप लिमिट्स भी देख सकते हैं, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी आपको बेसिक साइज एज ए रेफरेंस साइज बोल सकते हैं तो आपको प्रोवाइड होती है. तो उन अपर लिमिट और लोअर लिमिट की मदद से, यानी कि उन दोनों का डिफरेंस आपको टॉलरेंस देता है. तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं टॉलरेंस जो डिफाइन किया है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस टॉलरेंस कहलाता है. अब इसको और आगे देखते हैं. तो बेसिक साइज में जैसे मैंने बताया आपको दो लिमिट, या इवन अगर आपको लोअर लिमिट मतलब डिफाइन करनी तो बेसिक साइज की मदद से डिफाइन करेंगे, अपर लिमिट डिफाइन करनी तो बेसिक साइज की मदद से डिफाइन करेंगे. उसकी मदद से आपको टॉलरेंस में मिला. तो इफ़ यू नो द बेसिक साइज यू कैन ईजिली कैलकुलेट योर टॉलरेंस ऑल्सो. अब इसके साथ ही बेसिक साइज मैंने बताया डिज़ाइनर प्रोवाइड करता है आपको ड्राइंग में, और उसकी मदद से आप एक्चुअल साइज या एक्चुअल पार्ट बनाते हैं, फिर उसको मेज़र करके जो डायमेंशन आपको मिलती है वो आपका एक्चुअल साइज होता है. तो टॉलरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है आपको? देखिए, आपका अगर जो बेसिक साइज डिज़ाइनर ने प्रोवाइड किया, फॉर एग्जांपल उसने 50 mm का बेसिक साइज़ दिया और उसने लिमिट दे दी अपर में 0.2 और लोअर लिमिट दे दी 0.2. तो ये ज़रूरी नहीं है जो बेसिक साइज़ उसने 50 mm दिया है आप पार्ट जो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं वो सेम साइज़ में बन जाए. इट इज़ नॉट ईजियर. तो अब उस जो उसने डायमेंशन दिया उससे डेविएशन हो सकता है, या तो हो सकता है वो 50 से ऊपर बन जाए पार्ट या फिर नीचे बन जाए. तो इसलिए डिज़ाइनर को बोला जाता है कि वो कुछ ना कुछ लिमिट, यानी कि टॉलरेंस लिमिट प्रोवाइड करके रखे कि व्हेन वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर द पार्ट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ डेविएशन ऑल्सो विच इज़ अलाउेबल और परमिसिबल फॉर दैट पर्टिकुलर डिज़ाइनर. तो इसलिए क्या होता है, इसमें एक टॉलरेंस की ज़रूरत पड़ती है और डिफाइन किया जाता है कि अगर डेविएशन हो भी रहा है तो पार्ट एक्सेप्टेबल हो जाए. अब आगे देखते हैं. नाउ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यूनिलेटरल और बायलेटरल के बारे में बताया हुआ है. तो टॉलरेंस को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं. पहला है यूनिलेटरल और बायलेटरल. यूनिलेटरल में आपको डायमेंशन यानी कि जो लिमिट है वो आप एक साइड में देते हैं. एक साइड में मतलब मेरा है कि या तो पॉजिटिव देंगे या आप नेगेटिव देंगे. तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव का एग्जांपल दिया. तो 20 प्लस 0.5 दे रखा है, तो आप देख सकते हैं 20.05 इज इन यूनिलेटरल. तो ये वन डायरेक्शन में एक लिमिट दे के रखी है. बायलेटरल में क्या होता है, आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों दे के रखी होती है, मतलब अपर साइड और लोअर साइड में दोनों में दे के रखा है. तो 20.5 प्लस का एंड माइनस का 0.5 लोअर लिमिट. तो आप देख सकते हैं 19.95 और 20.05 आपको बायलेटरल में एक अपर लिमिट में मिला डायमेंशन और एक लोअर लिमिट. इसके बीच में जो भी आप पार्ट बनाएंगे वो एक्सेप्टेबल होगा. अब टॉलरेंस अगर डिफाइन किया जाए तो इसमें कितना हो गया आप देख सकते हैं. तो 0.1 का एक आपको टॉलरेंस देखने को मिल सकता है इसमें. तो नाउ अब आगे देखते हैं. तो यूनिलेटरल और बायलेटरल में आपको क्या पता लगा? यूनिलेटरल इफ़ यू आर अलाउइंग द डायमेंशन इन वन डायरेक्शन, वेयर एज बायलेटरल में जो आपकी लिमिट है वो दो डायरेक्शन में रहेगी, एक पॉजिटिव भी रहेगी और एक नेगेटिव भी रहेगी. वो टॉलरेंस में हो गया. अब आगे देखते हैं. इस डायग्राम में आप देखिए तो बेस आप पहले होल के ऊपर आप फोकस करें. दिस इज व्हाट होल डायमेंशन. तो होल के ऊपर आप फोकस करिए. तो होल में आप देखिए आपको एक मैक्सिमम साइज दिया हुआ है, मिनिमम साइज दिया हुआ है. तो ऑब्वियसली इसका एक बेसिक साइज रहेगा जो कि जीरो लाइन के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया होगा. जीरो लाइन आप देख सकते हैं रेड कलर की डैश लाइन से फॉलोड है. तो ये जीरो लाइन दे रखी है आपको. जीरो लाइन से आपका मैक्सिमम साइज दे रखा है और फिर आपको मिनिमम साइज भी है. अब जो रेड जो हैशिंग के साथ आपको रेड जोन जो दिखा रखा है वो टॉलरेंस जोन है. टॉलरेंस जोन कैसे फाइंड किया? मैक्सिमम साइज माइनस मिनिमम साइज. तो होल का आप कह सकते हैं मैक्सिमम डाया माइनस
मिनिमम डाया विल प्रोवाइड यू द टॉलरेंस। सिमिलरली आप शाफ्ट पे अगर आप फोकस करें तो शाफ्ट में भी मैक्सिमम डाया माइनस मिनिमम डाया विल प्रोवाइड यू अ टॉलरेंस जोन, जो कि आप देख सकते हैं रेड से दिखा रखा है, तो ये आपको टॉलरेंस जोन दिखा रखा है। अब इसके साथ ही आप ये देखिए कि ये तो हमने देखा, अब डेविएशन भी दिखा रखा है। तो डेविएशन क्या है, अब जीरो लाइन से अगर आप देखें होल के रेस्पेक्ट में तो जीरो लाइन से रेस्पेक्टेड जाते हैं। तो जीरो लाइन से जब आप ऊपर यानी कि मैक्सिमम साइज की तरफ जाएंगे तो आपको वो अपर डेविएशन देगा। जीरो लाइन से आप मिनिमम साइज पे जाएंगे तो वो आपको लोअर डेविएशन देगा। तो इस तरीके से आप डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। शाफ्ट के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो शाफ्ट में जीरो लाइन से आप जब मैक्सिमम साइज पे जाएंगे यानी मैक्सिमम डाया पे जाएंगे तो आपको अपर डेविएशन मिलेगा, और ज़ीरो लाइन से आप जब मिनिमम साइज पे जाएंगे तो आपको लोअर डेविएशन मिलेगा। ये आपको याद रखना है। आप देख सकते हैं डायग्राम में जो मैंने बोला है, अपर डेविएशन लोअर डेविएशन, और ये चीज़ मैंने प्रीवियस सेशन में भी एक्सप्लेन की थी। नाउ अब आगे मूव करते हैं। नाउ वाई टॉलरेंस इज़ नेसेसरी। मैंने आपको भी बताया कि बेसिक साइज़ में ज़रूरी नहीं है कि जो पार्ट आपका आपने बेसिक साइज़ दिया है उसमें बन ही जाए, मैन्युफैक्चर हो ही जाए, हो सकता है उसमें कुछ डेविएशन आए। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर द डिज़ाइनर टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ टॉलरेंस लिमिट सो दैट जो मैन्युफैक्चरर है वो जो पार्ट को बनाएगा उसमें कुछ ना कुछ अगर वेरिएशन हो रहा है तो वो परमिसिबल हो, रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएं। नाउ अब इसमें देख लेते हैं ये क्या बोलता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर अ पार्ट टू एन एग्जैक्ट साइज और ज्योमेट्री। वेरी क्लियर आई थिंक। देन variable from the drawing is inevitable, acceptable degree of variation must be allowed। तो क्या है, ड्राइंग से इन मतलब जो वेरिएबल रहेगा, जो भी वेरिएशन रहेगा वो इनएविटेबल मतलब इंपॉर्टेंट भी रहना चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर कुछ वेरिएशन रहेगा मतलब कुछ भी वेरिएशन रहा मेरी डायमेंशन में तो एटलीस्ट वो पार्ट एक्सेप्टेबल हो जाए सामने वाली मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर डिज़ाइनर के लिए, दैट मस्ट बी एक्सेप्टेबल। देन लार्ज वेरिएशन में अफेक्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द पार्ट। अब ये सोचिए अगर ज़्यादा वेरिएशन हो गया, ठीक है, जो पार्ट में बेसिक साइज दिया गया उससे अगर ज़्यादा वेरिएशन हो गया तो हो सकता है वो पार्ट फंक्शन ही ना करे प्रॉपरली, तो वो भी मेरे लिए फेल कंडीशन है। तो इसलिए टॉलरेंस लिमिट इज़ नेसेसरी। देन स्मॉल वेरिएशन में अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द पार्ट। अब इस पॉइंट को देखिए, स्मॉल वेरिएशन में अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द पार्ट मतलब क्या है, अगर जितना डायमेंशन कम होता जाएगा, मतलब ये 50 से कम होता गया तो वो पार्ट में क्या होगा, आपको प्रिसिशन टूल्स लगेंगे। प्रिसिशन टूल्स लगेंगे तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, मतलब इकोनॉमी इफेक्ट होगी। तो अगर वो रिजेक्ट भी हो गया तो भी वो आपके काम का नहीं, तो आपके प्रिसिशन टूल्स लगे, उनका इन्वेंट्री भी बढ़ गया, इन्वेंट्री बढ़ने के साथ साथ आपका देखा जाए तो पैसा भी ज़्यादा खर्च हो और वो पार्ट रिजेक्ट भी होगा, तो क्रिटिकल कंडीशंस आ सकते हैं। इसलिए टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है। तो समराइज करते हैं इन चारों पॉइंट को। पहले बोलता है कि बेसिक साइज जो प्रोवाइड किया गया ज़रूरी नहीं है वो एग्जैक्टली बन जाए। दूसरा उसने बोला आप अगर डिग्री ऑफ वेरिएशन अलाउ करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके पार्ट के एक्सेप्टेंस के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, आप इजीली उन्हें अलाउ कर पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे। लार्ज वेरिएशन हो गया आपके बेसिक साइज से तो क्या है, फंक्शन हो सकता है प्रॉपर ना करे तो भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर स्मॉल वेरिएशन हो गया तो हो सकता है वो आपकी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़े। इकोनॉमी मतलब क्योंकि प्रिसिशन टूल्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, तो मे बी अगर रिजेक्शन का चांस हो तो लॉस ज़्यादा होगा। तो इसलिए टॉलरेंस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी पार्ट के लिए। देन आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, जैसा मैंने बताया कॉस्ट जनरली इंक्रीजेज विद स्मॉलर टॉलरेंस। जब स्मॉलर टॉलरेंस आएगी तो उससे कॉस्ट आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पार्ट्स विद स्मॉलर टॉलरेंस ऑफन रिक्वायर स्पेशल मेथड टू मैन्युफैक्चर। उनके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड है वो भी स्पेशल तरीके से बनाया, क्योंकि वो बहुत स्मॉल रहेंगे पार्ट, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। देन पार्ट विद स्मॉलर टॉलरेंस ऑफन रिक्वायर ग्रेटर इंस्पेक्शन एंड कॉल फॉर रिजेक्शन ऑफ अ पार्ट। तो इस वजह से क्या है, जितना कम टॉलरेंस रहेगा तो रिजेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंस्पेक्शन भी आपको बारीकी से करना पड़ेगा। तो अब इस कॉन्सिक्वेंस को समराइज करेंगे तो यू विल फाइंड कि आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है अगर आपका स्मॉलर टॉलरेंस। तो तीनों पॉइंट आपको स्मॉलर टॉलरेंस के बारे में बता रहे हैं। अगर आपका टॉलरेंस स्मॉलर रहा तो उसमें क्या हो सकता है, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉस्ट क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या है, जो आप अब इसमें देखा जाए जो टूल्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग मेथड यूज़ करेंगे वो प्रिसिशन होंगे और उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। उसके साथ साथ इंस्पेक्शन के भी चांसेस ज़्यादा, जितना छोटा पार्ट उतना ज़्यादा बारीकी से इंस्पेक्शन, और उसके रिजेक्शन के चांस भी ज़्यादा हो जाएंगे अगर छोटा सा भी कमी निकल गया तो। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ
अब देखते हैं अलाउंस क्या है। अभी तक हमने टॉलरेंस देखा, अभी टॉलरेंस के ऊपर मैं आगे और भी पॉइंट्स ऐड करूंगा, बट अभी तक जितना टॉलरेंस देखा तो अगर आप उसको रिकॉल करेंगे तो आप शॉर्ट में ये याद रख सकते हैं कि किसी भी शाफ्ट का मैक्सिमम डाया माइनस मिनिमम डाया विल गिव यू टॉलरेंस, होल का मैक्सिमम साइज माइनस मिनिमम साइज विल गिव यू द टॉलरेंस। तो आपने एक मतलब की पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि टॉलरेंस आपको दोनों का चाहिए, एक होल का भी टॉलरेंस होगा और आपके शाफ्ट का भी टॉलरेंस होगा, मतलब इंडिविजुअली दोनों का अपना अपना टॉलरेंस होगा। क्यों चाहिए ये भी हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं अलाउंस में। अलाउंस क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक डायमेंशन ऑफ द मेटिंग पार्ट। तो इस पॉइंट से आप समझ सकते हैं अलाउंस क्या है, दो पार्ट के बीच में रहेगा। मतलब क्या है, ये इंडिविजुअली डिफाइन नहीं होता, ये एक होल होगा और एक शाफ्ट होगा। उन दोनों को जब आप असेंबल करेंगे तो देयर विल बी अ काइंड ऑफ अलाउंस। तो आप उन दोनों को मैच करके देखेंगे तब कुछ अलाउंस मिलेगा। तो डिफरेंस बिटवीन द बेसिक डायमेंशन ऑफ द मेटिंग पार्ट इज नोन एज द अलाउंस, और ये प्रोवाइड किया जाता है, मतलब इंटेंशनली आप इसको प्रोवाइड करते हैं। नाउ पॉजिटिव अलाउंस क्या होगा? शाफ्ट का साइज छोटा रहेगा होल साइज से। शाफ्ट का साइज छोटा रहेगा होल साइज से, मतलब अगेन हम पेन का एग्जांपल पकड़ लेते हैं। पेन जो है, आपने कैप निकाला, कैप में सीधा पेन डाला, तो वो पॉजिटिव अलाउंस है। क्या है? जो शाफ्ट यानी कि पेन है उसका साइज बड़ा है आपके कैप के साइज से। नेगेटिव अलाउंस क्या होगा? आपका जो कैप का साइज है वो आपका अभी छोटा हो गया एज कम्पेयर टू पेन का साइज, की पेन को आपको जब तक को थोड़ा फोर्स नहीं लगाओगे तब तक लगेगा नहीं, या फिर कोई प्रोसेस आप लगाओगे, या तो आप श्रिंक करो पेन को तब उसे सेट करो, या फिर आप फोर्स लगा कर उसे सेट करो। तो पॉजिटिव अलाउंस में आपको याद क्या रखना है? शाफ्ट साइज इज लेसर देन होल साइज, और नेगेटिव अलाउंस में शाफ्ट साइज इज ग्रेटर देन होल साइज। ये आपको याद रखना है। पॉजिटिव अलाउंस में आपका जो शाफ्ट रहेगा वो छोटा रहेगा, और नेगेटिव अलाउंस में शाफ्ट जो है वो बड़ा रहेगा। आपको ये याद रखना है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंस क्या है अलाउंस एंड टॉलरेंस में? तो आप यहाँ पे डायग्राम देखिए। टॉलरेंस जैसे मैंने बताया आपको, अपर लिमिट, होल के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का डिफरेंस आपको टॉलरेंस देगा। शाफ्ट में भी आप देखिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको टॉलरेंस देगा। ये है आपका शाफ्ट और ये है आपका होल, दोनों में आपको टॉलरेंस शो करके रखा है। ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस, ये देखिए आप, अपर लिमिट लोअर लिमिट का डिफरेंस को टॉलरेंस यहाँ बोला है, और यहाँ पे शाफ्ट के अपर लिमिट लोअर लिमिट के डिफरेंस को टॉलरेंस बोला गया है। तो मिल गया आपको, दोनों पार्ट का आपने टॉलरेंस निकाल के रखा है। बट अब अलाउंस देखिए आप, अलाउंस क्या है सिर्फ यहाँ मेंशन किया है, मतलब दोनों पार्ट को जब असेंबल करने जा रहे हैं आप, अब इन दोनों का डिफरेंस भी देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। आपके होल का जो मिनिमम डाया है यानी कि लोअर लिमिट है, होल की लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, इन दोनों का डिफरेंस आपको अलाउंस दे रहा है। गेटिंग? आपके होल का लोअर लिमिट एंड शाफ्ट का अपर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस आपको अलाउंस दे रहा है। आप देख सकते हैं ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको अलाउंस दे रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि कुछ गैप है। तो आप माइंड में भी सोच सकते हैं कि शाफ्ट का जो मैक्सिमम डाया है वो एंड डिफरेंस बिटवीन द होल का मिनिमम डाया है, उन दोनों में आप अगर डिफरेंस देखेंगे तब आपको अलाउंस मिलेगा। लेकिन अलाउंस के लिए दोनों पार्ट का असेंबल करके चेक करना ज़रूरी हो जाता है। नाउ to understand allowance we need two mating parts, but tolerance will be there even in individual part. As I mentioned, टॉलरेंस आपको दोनों पार्ट का चेक करना होगा, होल का सेपरेटली और आपके जो शाफ्ट है उसका सेपरेटली। बट अलाउंस क्या है, आप दोनों को जब असेंबल कर रहे होंगे, सेट कर रहे होंगे, तब आप चेक करेंगे कि ये शाफ्ट इसमें अलाइन हो रहा है प्रॉपरली या नहीं हो रहा है, कितना अलाउंस इसमें प्रोवाइड है। तो दोनों को चेक करके आप अलाउंस फाइंड करेंगे। तो आई थिंक ये कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा। अलाउंस और टॉलरेंस में ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं, दोनों में फ़र्क है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अलाउंस एंड टॉलरेंस में कुछ और पॉइंट्स। तो अब इफ़ अ शाफ्ट इज कांस्टेंट एंड द होल वेरीज इन साइज देन द सिस्टम इज यूज्ड इज सेट टू बी शाफ्ट बेस्ड।
देन सेकेंड पॉइंट भी देख लेते हैं, इफ द होल इज कांस्टेंट एंड द शाफ्ट वेरीज इन साइज देन द सिस्टम इज होल बेस्ड। तो यहाँ पे हम दो सिस्टम के बारे में जानेंगे, एक है शाफ्ट बेस्ड और एक है होल बेस्ड। शाफ्ट बेस्ड में क्या है, आपको याद रखने के लिए मैं पहले पॉइंट में देखिए, आपको याद रखने के लिए मैं बताता हूँ। शाफ्ट बेस्ड मतलब शाफ्ट कांस्टेंट है, आप शाफ्ट को वेरी नहीं करेंगे, शाफ्ट को फिक्स रखेंगे, होल को चेंज करते रहेंगे। अब होल बेस में आप होल को फिक्स रख देंगे और शाफ्ट का डायमेंशन को वेरी करते रहेंगे सेट करने के लिए, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं हम डायग्राम की मदद से क्या बोलना चाह रहा है ये दोनों सिस्टम प्रेफर करते हैं हम लोग। नाउ होल बेस सिस्टम में आप देखिए, ये होल दिखा रखा है और ये हमारी शाफ्ट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो होल और शाफ्ट में देखिए यहाँ पे जीरो लाइन दिखा रखी है होल की, तो होल बेस सिस्टम है तो होल फिक्स हो गया, मतलब इसको तो मैं चेंज ही नहीं करूंगा, इस होल को तो मैं चेंज ही नहीं करूंगा, ये ऐसे रहेगा। तो जीरो लाइन से यानी कि जो बेसिक साइज है वो मेरा, जीरो लाइन मतलब बेसिक साइज ही डिफाइन करता है, तो ये मेरा फिक्स हो गया, इसको मैं नहीं चेक करूंगा। शाफ्ट को मैं वेरी करता रहूंगा, तो जीरो लाइन आप देख सकते हैं होल के केस में आपकी लोअर लिमिट से मैच हो रही है, जीरो लाइन मेरी होल के लोअर लिमिट से मैच हो रही है होल बेस सिस्टम में। अब अगला डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे शाफ्ट बेस सिस्टम है, शाफ्ट बेस सिस्टम में ये वाली शाफ्ट है और ये मेरा होल है, ठीक है। तो शाफ्ट बेस सिस्टम में आप जीरो लाइन देखेंगे तो शाफ्ट बेस सिस्टम में क्या होगा, शाफ्ट आपकी कांस्टेंट रहेगी और होल को आप चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शाफ्ट में जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन कहाँ पे, अपर लिमिट पे, अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट विल बी कंसिडर्ड एज ए जीरो लाइन, यानी कि बेसिक साइज जो है आपका वो अपर लिमिट से डिफाइन होगा। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट याद रखेंगे। अब इसको आगे देखते हैं, तो एटलीस्ट आपको डायग्राम की वजह से ये समझ में आया कि होल बेस सिस्टम क्या है और शाफ्ट बेस सिस्टम क्या है। अब आगे और देखते हैं इनके बारे में, कंपैरिजन करके देखते हैं। तो दोनों के पहले जीरो लाइन में आपको डिफरेंस दिख ही रहा होगा, एक का जीरो लाइन, एक का मतलब होल बेसिस का जो जीरो लाइन है वो आपका लोअर लिमिट ऑफ द होल से मैच हो रहा है, और शाफ्ट बेस सिस्टम का जो कि जिसमें कि शाफ्ट कांस्टेंट रहती है उसमें शाफ्ट के अपर लिमिट से आपका जीरो लाइन मैच हो रहा है, ठीक है। बेसिक साइज आपका अपर लिमिट पे रह रहा है। नाउ अब इसमें पॉइंट देखिए, तो इन होल बेस सिस्टम जीरो लाइन विल बी लाइंग ऑन द मिनिमम डाया ऑफ द होल। तो होल बेस सिस्टम में आपको याद रखना है जो जीरो लाइन रहेगी वो लोअर लिमिट यानी कि मिनिमम डाया ऑफ द होल पे रहेगी, और इन शाफ्ट बेस सिस्टम में जहाँ पे शाफ्ट कांस्टेंट है वहाँ पे जीरो लाइन विल बी लाइंग ऑन द मैक्सिमम डाया ऑफ द शाफ्ट, मैक्सिमम डाया ऑफ द शाफ्ट। इस डायग्राम को वापस देख लीजिए आप एक बार, ये आपका मैक्सिमम डाया ऑफ द शाफ्ट, सॉरी ये मैं होल पे आ गया, सॉरी ये पहले यहाँ पे शाफ्ट बेस सिस्टम में आप देखिए मैक्सिमम डाया ऑफ द शाफ्ट पे आपकी जीरो लाइन मैच हो रही है, और होल बेस सिस्टम में आपकी लोअर लिमिट पे जीरो लाइन दिखाई हुई है। ये पॉइंट आपको कंपैरिजन में दोनों के रेस्पेक्ट में याद रखना है। अब आगे देखते हैं। नाउ अब एक एग्जांपल देखिए शाफ्ट बेस सिस्टम का और होल बेस सिस्टम का। होल बेस सिस्टम में आप देखिए होल कांस्टेंट होना चाहिए होल बेस सिस्टम में, तो आप देखिए होल कांस्टेंट है बेसिक साइज के इक्विवेलेंट। बेसिक साइज मतलब आपकी ये जीरो लाइन हो गई, ठीक है, ये हम जो अभी डायग्राम में देख रहे थे। तो बेसिक साइज में कॉमन है यानी कि 50 mm पकड़ लीजिए, तो 50 mm का होल फिक्स हो गया। अब शाफ्ट आप वेरी कर रहे हैं, पहले पकड़ते हैं क्लियरेंस, तो क्लियरेंस फिट, हम ऑब्वियसली ये होल बेस सिस्टम हम फिटिंग के रेस्पेक्ट में यूज करते हैं। आप फिटमेंट देखना चाह रहे हैं ना शाफ्ट और होल का, तो वहां पे आप इसको यूज करते हैं, चाहे होल बेस सिस्टम हो या शाफ्ट बेस सिस्टम हो। तो हम होल बेस सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें हम क्लियरेंस फिट की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए जो क्लियरेंस फिट में क्या होता है, आपका जो कुछ ना कुछ एयर गैप रहता है, शाफ्ट और होल के बीच में कुछ ना कुछ एयर गैप रहता है। पेन और कैप का बेस्ट एग्जांपल, पेन आपने जैसी कैप में लगाया, आपका पेन इजीली इंसर्ट हो गया कैप में और बंद हो गया, तो थोड़ा सा एयर गैप रहेगा, वो क्लियरेंस फिट है। तो आप देख सकते हैं शाफ्ट और होल के बीच में थोड़ा सा गैप दिखा के रखा है। तो आप क्या करेंगे, होल तो फिक्स है तो शाफ्ट को आप इस डायमेंशन से बनाएंगे कि आपके होल और उसमें थोड़ा गैप रहे, ठीक है। नाउ इंटरफेरेंस फिट में, इंटरफेरेंस फिट में देखेंगे आप शाफ्ट और होल, यानी कि अब क्या होगा आपका इंटरफेरेंस फिट में जो शाफ्ट का साइज है वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू होल
के साइज से। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरफेरेंस विंडो, क्योंकि कहीं ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा या फिर कोई मैन्युफैक्चर मेथड लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका जो ये शाफ्ट रहेगा वो प्रॉपरली इंसर्ट हो पाएगा उस पर्टिकुलर होल में, जो कि बेसिक साइज के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो होल बेस सिस्टम में आपने होल फिक्स रखा और आपने शाफ्ट का डायमेंशन वेरी करना शुरू किया। ट्रांजिशन में जो भी नीड के हिसाब से रहेगा, नीड मतलब आपको क्लियरेंस के रेस्पेक्ट में चाहिए, इंटरफेरेंस के रेस्पेक्ट में चाहिए, उनके रेस्पेक्ट में उनका कॉम्प्रोमाइज आपको ट्रांजिशन फिट प्रोवाइड करेगा। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। अब आगे देखते हैं शाफ्ट बेस सिस्टम में। शाफ्ट बेस सिस्टम में इस समय हमने शाफ्ट का बेसिक साइज फिक्स रखा है। बेसिक साइज मतलब जीरो लाइन लिमिट, जो कि आपने देखा होगा इसमें कहाँ पे आ रही थी, आपके मैक्सिमम डाया पे, शाफ्ट के मैक्सिमम डाया पे आपकी जीरो लाइन रेफर कर रही थी। तो यहाँ पे शाफ्ट अब फिक्स है। अब आप होल को वेरी, तो क्लियरेंस पे पहले बात कर लेते हैं। क्लियरेंस में आपका क्या होगा, अब शाफ्ट फिक्स है तो होल आपका कुछ बड़ा रहेगा ताकि कोई एयर गैप इसमें रहे, ठीक है। इंटरफेरेंस में क्या है, आपका होल थोड़ा छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू शाफ्ट, तो आप होल को छोटा करेंगे, ठीक है। ट्रांजिशन में एज पर द नीड और द डिमांड आपको दोनों के कॉम्प्रोमाइज को लेकर ट्रांजिशन फिट डिफाइन करना होगा। आई थिंक सो ये दोनों मेथड आपको समझ में आए। एक में आपने होल्स को वेरी कर रहे हैं जो कि शाफ्ट बेस सिस्टम है, और एक में आप शाफ्ट को वेरी कर रहे हैं जो कि होल बेस सिस्टम है। होल बेस सिस्टम में आपका होल फिक्स रहेगा, ओके, एंड शाफ्ट बेस सिस्टम में आपका जो बेसिक साइज है शाफ्ट का वो फिक्स रहेगा एंड आप होल्स को वेरी करते जाएंगे एज पर द रिक्वायर्ड फिट। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। नाउ व्हाई होल बेस सिस्टम इज प्रेफर्ड। आप जनरली देखेंगे तो होल बेस सिस्टम जो है जनरल यूज में आता है। रीजन क्या है पहले मैं बताता हूँ। देखिए रीजन ये है कि होल बेस सिस्टम में आपका जो होल है वो तो फिक्स रहेगा, ठीक है, नो नीड टू चेंज दैट, ओनली आप शाफ्ट का साइज वेरी करते हैं। शाफ्ट को वेरी करना इज ईजियर देन आपका होल को डायमेंशन को चेंज करना। होल को डायमेंशन को चेंज करना और होल को बार बार बनाना, क्योंकि आपको ड्रिलिंग, बोरिंग या रीमिंग इन जैसे प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो बार बार होल को चेंज करना या डायमेंशन चेंज करना होल का, वो डिफ़िकल्ट टास्क है। डिफ़िकल्ट टास्क क्यों है, उसके लिए टूल्स आपको प्रिसिशन लगेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, और उसमें बहुत ज़्यादा बारीकी से आपको चेक करना पड़ेगा तो रिजेक्शन के चांसेस भी आ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग जनरली होल बेस सिस्टम को प्रेफर करते हैं जिसमें कि आपका होल फिक्स रहता है और शाफ्ट को आप वेरी करते रहते हैं। अब देखते हैं पॉइंट वाइज। मैन्युफैक्चरिंग अ होल टू सम रैंडमली स्पेसिफिक और स्पेसिफाइड डायमेंशन इज वेरी डिफिकल्ट owing to the fact that only limited tools of limited dimension are available for drilling, boring, reaming a hole। तो ऑब्वियसली आप अगर ड्रिल बिट की भी बात करें तो कुछ डायमेंशन ऐसे जिनकी ड्रिल बिट अवेलेबल नहीं होती है। आपको एक आप फॉर एग्जांपल, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, 86 mm का आपको होल बनाना है, तो 86 के ड्रिल बिट अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको 80 का ही प्रेफर करना है। 80 का प्रेफर करने के बाद फिर आप उसको बोरिंग मेथड से आप उसमें होल क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से आपने कॉस्ट भी बढ़ाया, टाइम टेकन प्रोसेस हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं उसमें कि आपको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज देखने मिल रहे हैं शाफ्ट बेस सिस्टम में, इसलिए होल बेस सिस्टम इज बेहतर। नाउ शाफ्ट कैन बी मशीन्ड इन अ लेथ टू द रिक्वायर्ड डायमेंशन विच इज़ वेरी इजी। लेकिन शाफ्ट का क्या है, शाफ्ट आप इजीली लेथ मशीन के थ्रू आराम से उसे बार बार बना सकते हैं। तो ये पॉइंट आई थिंक थोड़े से आपको क्लियर होंगे क्यों होल बेस सिस्टम हम प्रेफर करते हैं। फिर भी हम आगे और देखते हैं। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, ये एक पार्ट है, पार्ट में आपको होल करना है, ठीक है, होल वेरी करना है, यानी कि शाफ्ट बेस सिस्टम का है जिसमें शाफ्ट आपकी फिक्स है और आप क्या कर रहे हैं, आप होल को चेंज कर रहे हैं, तो होल का वेरिएशन बार बार कर रहे हैं आप। तो आप इमेजिन करिए आपको 86 mm का होल बनाना है, तो 86 mm का आपके पास ड्रिल बिट नहीं है, तो आप पहले 80 mm का ड्रिल बिट यूज़ करके होल करेंगे। उसके बाद आप इसको बोरिंग मेथड से बोर करके आपका डायमेंशन यानी कि डायमेंशन ऑफ द होल क्रिएट करेंगे। तो आपने देखा इसमें टूल्स का भी हमें इन्वेंट्री बढ़ानी पड़ गई, ठीक है, उसके बाद हमें प्रिसिशननेस भी देखनी पड़ गई, तो बहुत सारा डिसएडवांटेज हमें इसमें देखने को मिला। अब पॉइंट वाइज देख लेते हैं। मैंने जो एग्जांपल मेंशन किया, तो कंसीडर अ शाफ्ट बेसिक साइज इज फिक्स्ड, दैट इज शाफ्ट बेस सिस्टम, and hole is to be varied in different size. So let's consider 86 mm hole is to be made on a part। जैसा मैंने बताया 86 mm का होल बनाना है, तो for that we need to mark and then drill a part with a drill bit of 86 mm which is not possible, available ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ड्रिल बिट लेंगे 80 mm साइज विच इज अवेलेबल, सो वी नीड टू यूज इट एंड देन टर्निंग मशीन इज यूज टू बोर द होल ऑफ 86 mm। तो आपने यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करी, ड्रिल बिट यूज़ करी वो भी अदर डायमेंशन की, देन आपने
टर्निंग मशीनरी का इस्तेमाल किया बोर करने के लिए। हैंस इट क्रिएट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस एज बिगर इन्वेंट्री विल बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ शाफ्ट बेस्ड सिस्टम। शाफ्ट बेस्ड सिस्टम में आपको ये याद रखना है कि जो बेसिक साइज है शाफ्ट का वो फिक्स है, आप होल्स को वेरी कर रहे हैं। तो आपने देखा ये कितना कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दिया इसने। होल को चेंज करना, आपको बहुत सारे ड्रिल बिट्स को चेक करना है, फिर बोरिंग मेथड है, वो सब आपको। लेकिन शाफ्ट का क्या, आपने पर्टिकुलर लेथ पे आपने ईजिली बना सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ शाफ्ट को। अब आगे देखते हैं, तो एडवांटेज क्या है होल बेस्ड सिस्टम की। होल बेस्ड सिस्टम की एडवांटेज है, मास प्रोडक्शन ऑफ एनी डायमेंशन ऑफ अ शाफ्ट इज ईजियर देन प्रोड्यूसिंग एनी डायमेंशन होल। आप अगर किसी शाफ्ट को डिफरेंट डायमेंशन में प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो बहुत आसान है एज कम्पेयर टू होल के डायमेंशन से। लेस स्क्रैप एंड रिजेक्शन के चांस कम होंगे और कम स्क्रैप मटेरियल इकट्ठा होगा, क्योंकि आप होल के केस में कई बार आपको, और अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो भी इफेक्टिव है, कम बड़ा हुआ तो भी इफेक्टिव है। कोई होल को आपको रीम करना है तो आपको पहले नॉमिनल साइज से कम बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसको रीमर टूल से रीम करेंगे। तो ये सब आपको टाइम टेकन प्रोसेस है। फिर मोर एफिशिएंट है होल बेस्ड सिस्टम एंड ऑल्सो इकोनॉमिकल है। तो हमने देखा, अब इसे समरी करते हैं हम होल बेस्ड सिस्टम को क्यों, दोनों में शाफ्ट बेस्ड सिस्टम और होल बेस्ड सिस्टम में हम होल बेस्ड सिस्टम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि होल को चेंज करना, उसकी डायमेंशन को वेरी करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल बैठ सकता है उसे होल को हमारा बार बार मॉडिफाई करना, इंस्टेड ऑफ शाफ्ट। अगर हम शाफ्ट को वेरी करते हैं विच इज़ ईजियर दैन द मैन्युफैक्चरिंग और चेंजिंग द डायमेंशन फॉर द होल। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं अलाउंस एंड टॉलरेंस में कुछ और पॉइंट है। द आइटम डायमेंशन टू इंक्लूड द अलाउंस ऑल्सो हैज हाई एंड लो लिमिट एंड देयरफॉर अ टॉलरेंस। ये हमने डायग्राम में देख ही लिया कि आपने देखा होगा एक बेसिक साइज से हट के आपके पास हाई लिमिट होती है, लो लिमिट होती है, उन दोनों का डिफरेंस आपको टॉलरेंस देता है। ठीक है, अलाउंस तो है ही है। अलाउंस कैसे आपने देखा, अलाउंस देखा आपने शाफ्ट और होल के दोनों को जब असेंबल और अलाइन करने वाले थे तब आपने अलाउंस चेक किया, लेकिन टॉलरेंस उन दोनों के लिए था, शाफ्ट के लिए भी और होल के लिए भी। देन द करेक्ट अलाउंस क्या है, वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द हाई लिमिट ऑफ द शाफ्ट एंड द लो लिमिट ऑफ द होल। तो ये पॉइंट मैंने आज आपको बताया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट। तो करेक्ट अलाउंस क्या रहेगा, आपका शाफ्ट का मैक्सिमम डाया माइनस आपका लो लिमिट ऑफ द होल। तो ये आपको याद रखना है पॉइंट। बेसलाइन टॉलरेंस डू नॉट स्टैक अप, कंटिन्यूड टॉलरेंसेस स्टैक अप एंड आर क्यूमुलेटेड। अब इन दोनों पॉइंट को हम डायग्राम से समझते हैं, ऐसे ये समझ में नहीं आएगा। अब आप देखिए ये डायग्राम, आप देखिए, आप ये दवा लिए, दो पार्ट है, आपको उन्हें ज्वाइन करना है, असेंबल करना है। ठीक है, दोनों पार्ट का अपना अपना एक लिमिट होगा, बेसिक साइज होगा। ठीक है, दोनों का अपना अपना एक टॉलरेंस होगा। तो हम यहाँ पे एग्जांपल पकड़े हैं क्यूब का। ठीक है, तो क्यूब, आपके पास दो क्यूब हैं। ठीक है, दोनों का अपने क्यूब का एक डायमेंशन डिफाइन कर लिया, 1.000 प्लस माइनस टॉलरेंस दिया हुआ है 005 का। तो आप देखिए एक ये क्यूब है और एक ये क्यूब है, दोनों को हम स्टैक कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं, दोनों को हम जोड़ रहे हैं। तो 1.005, देखिए मुझे प्लस माइनस दोनों में दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया है, दोनों को पकड़ लिया, मतलब 1.005 का अपर क्यूब बना लिया। ओके, देन 1.005 का लोअर क्यूब बना लिया। अब इन दोनों पार्ट को मैंने ज्वाइन कर दिया। दोनों को ज्वाइन करने के बाद अब मेरे पास जो क्यूमुलेटिव आया, क्यूमुलेटिव जो मेरे को डायमेंशन मिला वो कितना मिल रहा है, 2.010। जोड़ के आप देख सकते हैं 2.010। क्या वो डायमेंशन मेरे इस डायमेंशन की रेंज में आ रहा है? इफ नॉट देन नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आपको याद रखना है। नाउ अब देखते हैं आगे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि जैसे कि आपने अगला देखिए, आप अगले में देखिए मैंने क्या किया, अब कम डायमेंशन लिया। पहला क्यूब मैंने 1.004 का बना दिया। ठीक है, दूसरा क्यूब मैंने 1.005 का बना दिया। अब इन दोनों को जोड़ा, अगेन मेरे को मिला 2.007। दोनों क्यूब को स्टैक करने के पास तो मेरा टॉलरेंस लिमिट अभी भी बियॉन्ड गया। मेरा मतलब रिक्वायरमेंट क्या है अभी हम देखते हैं। देखिए, अगर देखा जाए मेरा इंडिविजुअल क्यूब लूँ मैं इन दोनों डायग्राम में तो एक्सेप्टेबल है, 1.005 इज एक्सेप्टेबल और वो 1.004 भी एक्सेप्टेबल है, दोनों मेरे पार्ट एक्सेप्टेबल है। तो लेकिन जब मैं इन्हें ऐड कर रहा हूँ, स्टैकअप कर रहा हूँ, तो क्यूमुलेटिव जो डायमेंशन आ रहा है वो
इनएक्सेप्टेबल है, वो मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता क्योंकि वो टॉलरेंस लिमिट से बियॉन्ड जा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, आगे मैं देखता हूँ। मैंने थर्ड में क्या किया, मैंने इस रेंज को लेके माइनस में लिया 1.00 माइनस समथिंग, तो मैंने क्या लिया 0.999 का अपर क्यूब बना दिया, ओके, और लोअर क्यूब बना दिया मैंने 1.005 का, ठीक है। अब इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो मेरे पास डायमेंशन मिला 2.002, मतलब मुझे ये क्यूमुलेटिव मिला, ठीक है, विच इज कमिंग अंडर दिस रेंज, ये एक्सेप्टेबल हो गया। नाउ अगेन मेरा 1.002 का मैंने एक क्यूब बनाया जो कि एक्सेप्टेबल है, मेरे रेंज में आ रहा है, और दूसरा क्यूब मैंने बनाया 1.005 विच इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, विच इज़ ऑल्सो कमिंग अंडर माई रेंज। अब इन दोनों को जब जोड़ा तो 2.005 आया, ये भी मेरा इस रेंज में आ गया। तो मैंने क्या किया, क्यूमुलेटिव इसका मैच हो रहा है तो ये भी मेरा एक्सेप्टेबल हो गया। तो आपने देखा कि अगर सिंगल पार्ट का टॉलरेंस आप डिफाइन करके बना रहे हैं पार्ट को, तो हो सकता है आप डिफरेंट पार्ट जब बनाएं और उन्हें जब असेंबल किया जाए तो टॉलरेंस लिमिट उनका ऊपर नीचे हो जाए और वो नॉन एक्सेप्टेबल बना देगा पार्ट को। तो आपको असेंबल भी करके चेक करना पड़ता है, आपका जो भी पार्ट आप बना रहे हैं, दो डिफरेंट पार्ट बना रहे हो उन्हें बाद में जोड़ना है, तो आपको उसका टॉलरेंस भी, क्यूमुलेटिव टॉलरेंस भी चेक करना पड़ता है। देन अब इस डायग्राम में देखिए, ये मान लीजिए एक इंजन का डायग्राम दिया हुआ है जो हमारे फील्ड से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे क्या है, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में चेक करिए, ये देखिए लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि ये मैंने दिया हुआ है क्रैंक शाफ्ट, इसके ऊपर यहाँ है ये कनेक्टिंग रॉड और यहाँ पे ये है पिस्टन, ठीक है। ये तीन पार्ट इसमें दे के रखे हैं, तो तीनों पार्ट को मैंने एक डायमेंशन लेके बनाया, ठीक है। और इधर मैंने जो सिलेंडर है, मेरा पूरा सिलेंडर है जो मतलब ये मैंने बनाया, एक पूरा सिलेंडर ब्लॉक एक डायमेंशन लेके बनाया। तो अब आप देखिए सिलेंडर ब्लॉक का अब मुझे चेक क्या करना होगा, चेक क्या करना है, इसमें हेड क्लियरेंस चेक करना है, ठीक है। तो अब इसमें लेफ्ट पार्ट में आप देखेंगे आपने तीन डिफरेंट पार्ट बना लिए, क्या क्या, आपने पिस्टन बना दिया, पिस्टन के बाद आपने कनेक्टिंग रॉड बना दिया और फिर आपने क्रैंक शाफ्ट भी बना लिया। तो तीन डिफरेंट पार्ट बने, ठीक है। तीनों का अपना अपना एक लिमिट होगा, तो आपने लिमिट क्या लिया है, पिस्टन के लिए भी लो लिमिट लिया है, ओके, और इसके कनेक्टिंग रॉड के लिए भी लो लिमिट लिया है, और आपने क्रैंक शाफ्ट के लिए भी लो लिमिट लिया। ये तीनों आपने लो लिमिट में बना दिए, वेयर ऐसा आपने जो सिलेंडर ब्लॉक बनाया वो आपने हाई लिमिट में बना दिया। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ भी है, सिलेंडर ब्लॉक आपने हाई लिमिट में बना दिया। तो अब क्या होगा, इन सारे पार्ट को जब आप मैच करेंगे तो आपका जो क्लियरेंस आएगा, हेड क्लियरेंस, वो हाई लिमिट में आएगा। हो सकता है मे बी इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। अब आप राइट हैंड साइड में आ जाइए, राइट हैंड साइड में देखेंगे तो अगेन यहाँ पे तीन है, पिस्टन, फिर कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट। यहाँ पे पिस्टन, फिर कनेक्टिंग रॉड एंड देन क्रैंक शाफ्ट, तीनों को मैंने हाई लिमिट लेके बनाया है, ठीक है। वेयर एस जो मेरा ये है यानी कि सिलेंडर ब्लॉक जो है ये मैंने लो लिमिट में बनाया। अगेन जब मैंने तीनों को असेंबल किया तो हेड क्लियरेंस में फिर प्रॉब्लम आया और ये आया लो लिमिट में, यानी कि एक्यूरेट लिमिट नहीं आया, लिमिट का प्रॉब्लम हुआ। तो आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ को मेरे को अगर डिफरेंट पार्ट बनाने हैं और उनका मैं अगर क्यूमुलेटिव जो उसका टॉलरेंस आ रहा है वो लिमिट चेक नहीं कर रहा हूँ, तो हो सकता है वो पार्ट मेरा एक्सेप्टेबल ना हो, देयर में बी अ प्रॉब्लम और इश्यू। तो आपको चेक करना पड़ता है कि क्यूमुलेटिव टॉलरेंस या लिमिट में मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। डेजिग्नेशन ऑफ फिट, फिट को मतलब हम कैसे डेजिग्नेट करें, कैसे असाइन करते हैं ड्राइंग शीट के ऊपर। तो टू डिस्क्राइब द कंप्लीटली अ होल और अ शाफ्ट, इट्स बेसिक साइज फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट लेटर एंड अ नंबर ऑफ टॉलरेंस ग्रेड इज गिवन, ठीक है। तो होल्स को डेजिग्नेट करने के लिए आप कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हो, शाफ्ट को डेजिग्नेट करने के लिए स्मॉल लेटर का आप इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने। होल्स को आप डिफाइन करने के लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, डिफाइन करने के लिए, डेजिग्नेट करने के लिए स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल के तौर पे 20 mm होल है, एच होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर टॉलरेंस ग्रेड IT7, IT7 मतलब ये आपको एक पूरे टेबुलर फॉर्म में रहेगा, उस टेबल में आप चेक कर सकते हैं कि IT7 में कौन सा टॉलरेंस का जो लिमिट आ रहा है या रेंज आ रहा है वो कितना है। इज डेजिग्नेटेड एज 20H7, तो 20 आपका 20 mm होल बता रहा है, एच आपका, एच मतलब होल को इंडिकेट कर रहा है, 20 mm साइज ऑफ द होल है, और जो 7 है वो आपका टॉलरेंस का जोन बता रहा है। अब 20 mm एफ शाफ्ट, सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, विद टॉलरेंस ग्रेड IT8 इज डेजिग्नेटेड एट 20F8। 20F8 में आप देखेंगे 20 mm आपका शाफ्ट का साइज हो गया,
और आपका F जो है इंडिकेट कर रहा है वो शाफ्ट के लिए हो गया, है ना। अब F में मैं बताऊंगा आपको ये और भी क्या बताता है। फिर ये जो 8 है आपका, ये टॉलरेंस ग्रेड हो गया, जो आप उसमें चेक कर सकते हैं, जो भी टेबल होगी। शाफ्ट के लिए जो मतलब जो लेटर है वो स्मॉल आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से डिफाइंड है। A to H अगर हैं तो क्लियरेंस फिट है, J to N है तो ट्रांजिशन फिट है, एंड P to Z है तो इंटरफेरेंस फिट है। तो गाइज I think this much for enough for today topic, and I provided much information related to today's topic. So thank you guys for watching this video completely, and hope you will get a little bit idea related to the topic which I have discussed with you today. Thank you, thanks a lot.